आज हम एलुरियन बैलून के बारे में मरीजों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे कॉमन सवाल जो पूछा जाता है, ये है क्या और ये काम कैसे करता है। एलुरियन बैलून बेसिकली एक कैप्सूल की फॉर्म में आता है, जो हमारे पेट में जाने के बाद जिसमें पानी भर दिया जाए तो इस प्रकार से शेप ले लेता है। इससे होता क्या है, इससे हमारे पेट में जो हमारे पेट की कैपेसिटी है लगभग 1 लीटर की, उसमें से लगभग 550 ml इसका वॉल्यूम है, जो कि इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे कि हमारे पेट में जगह कम हो जाती है। और इसकी जगह ऑक्यूपाई करने से पेट खिंचता है, उससे जो पेट में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं पेट भरा हुआ है, तो उससे भूख भी कम लगती है। इस प्रकार से ये वजन कम करने में हमारी सहायता करता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि ये बाकी तरीकों से अलग कैसे है। बाकी तरीके जैसे कि आजकल इंजेक्शन उपलब्ध हैं, ऑपरेशन है, उनमें और इसमें फर्क क्या है। देखिए, इसको डालने के लिए जैसे आप एक नॉर्मल टैबलेट खाते हैं उसी प्रकार से ये भी खाया जाता है। ये लगभग एक टैबलेट की उसी आकार का है, उसी साइज का है, तो उसी प्रकार से इसको खाया जाता है, जिसके लिए हमें आपको बेहोश करने की जरूरत नहीं है, कोई एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है, दूरबीन द्वारा नहीं डाला जाता, आप खुद ही खाते हैं। प्लस ये परमानेंट चेंज नहीं करता है आपके शरीर, इसका पेट में अवधि इसकी 4 से 6 महीने रहती है। कोई परमानेंट पेट में चीरा या और कोई ऑपरेशन की नीड नहीं होती। इसमें कोई भी जो इंजेक्शंस आजकल मुंजारो वगैरह सारे इंजेक्शंस आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट होने का, केमिकल साइड इफेक्ट होने की कोई संभावना इसमें नहीं है। प्लस अनलाइक सर्जरी हमारे पास ऑप्शन होता है, किसी भी कारणवश अगर कुछ जरूरत पड़े तो इसको तुरंत निकाला भी जा सकता है। इसमें हमें इमीडिएटली निकालने की सुविधा है, जो कि सर्जरी जैसे ऑप्शंस में नहीं होती है। तो इसको डालने की प्रक्रिया क्या होती है? डालने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। ये आमतौर पे ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है, इसके लिए ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन में ले जाने की जरूरत नहीं होती। आप इसको यही कैप्सूल ये टैबलेट की फॉर्म में है, इसको आप टैबलेट की तरह ही खाते हैं। एक्सरे पे इसकी पोजीशन कंफर्म की जाती है कि ये पेट में पहुंच गया है। उसके बाद ये जो वायर लगी हुई है, जो तार है इसके साथ, इससे हम इसमें 550 ml पानी भर देते हैं। ये पेट के अंदर खुल जाता है, फिर ये तार बाहर निकाल दी जाती है। कुल 10 से 15 मिनट की प्रक्रिया होती है और चाहे तो सेम डे भी घर जा सकते हैं। इसको डालने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डालने से पहले में आपको हाइड्रेट करना है अच्छे से, आपको पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि एक बार पेट में जगह कम हो गई तो पानी के लिए भी जगह कम होती है। तो अच्छे से पिछले 2-3 दिन पानी पीना है। आमतौर पे 8 से 10 घंटे बैलून से पहले खाली पेट रखा जाता है। इसके अलावा इसमें कोई खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। कुछ आम ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वो तो इससे पहले किए जाते हैं। अच्छा, डालने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये बहुत कॉमन सवाल है। कुछ मरीजों को कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ मरीजों को पेट में जाने के बाद इसका कुछ पता नहीं चलता। इसमें अगर आप और ध्यान से देखें तो ये बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट मटेरियल का बना है। कोई इसमें खुरदुरापन नहीं है, कोई इसमें नुकीला भाग नहीं है जो पेट में अंदर जाके चुभ सके। और ये इतने पतले मटेरियल का है कि इसको जब इसमें से फ्लूइड निकाल दिया जाए इसका, तो ये इस शेप में आ जाता है। उस प्रकार से कुछ पेशेंट्स को तो कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ मरीजों में जरूर ये होता है, थोड़ा क्रैम्प्स, मरोड़ कहते हैं उसको, मरोड़ आता है। वो भी इनिशियल 2 से 3 दिन ज्यादा होता है, उसके बाद नहीं होता है। एक बार बैलून एडजस्ट हो गया, उसने अपनी जगह बना ली पेट में, तो मरोड़ आनी बंद हो जाती है। और ये जो पीरियड है, इसके लिए दवाई दी जाती है ताकि ये फेज थोड़ा आराम से निकल जाए। एक बार पेट सेट हो गया तो उसके बाद इसका एक ही इफेक्ट रह जाता है, साइड इफेक्ट नहीं, इफेक्ट रह जाता है, भूख कम लगना और कम खाने में पेट भर जाए। वही इसका मेन पर्पस है, वही इसका मेथड है जिससे ये वेट लॉस करेगा। दूसरा, 4 से 6 महीने अगर आप इसी प्रकार से पोर्शन कंट्रोल कहते हैं इसको, पेट में जगह कम होगी, आप थोड़ा खा के ही पेट भर रहा है, तो शरीर के पास अपना जो फैट स्टोर्स हैं उससे फैट निकालता है, जिससे वेट कम होता है। 4 से 6 महीने अगर यही प्रक्रिया रहती है तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रेन हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा खा के भी काम चल जाता है। आप कुछ ओवर ईटिंग की बीच में, खाने के बीच में, चाहे समोसे खाने की, बिस्कुट खाने की जो हैबिट होती है वो छूट जाती है। ये परमानेंट पेट में नहीं रहता। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता है कि इसमें वेट लॉस हो कितना जाता है। आमतौर पे देखा गया है 4 से 6 महीने जितना ये पेट में रहता है, 15 से 20% ऑफ योर बॉडी वेट कम हो जाता है। जो मैं बता रहा था कि निकलने के बाद भी अगर वही हैबिट आप मेंटेन करते हैं, कुछ लोग वो वेट लॉस अच्छा खासा मेंटेन करते हैं, कुछ उससे ज्यादा भी वेट लॉस कर लेते हैं निकलने के बाद भी। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि निकालते कैसे हैं। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिस्टम ऐसा बनाया गया, 4 से 6 महीने बाद इसका अपने आप ही सारा फ्लूइड जो है वो बह जाता है और ये लैट्रिन के रास्ते निकल जाता है। अगेन, कुछ पेशेंट्स को पता चलता है कब निकला, कुछ को पता भी नहीं चलता, ये अपने आप ही निकल जाता है। अच्छा, एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये कौन नहीं करा सकता। देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस, बहुत ही कम कंडीशन है जिसमें इसको नहीं किया जा सकता। जिसमें एक है, अगर आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है, अगर आपके पेट का ही ऑपरेशन हुआ है, स्टमक का ही ऑपरेशन हुआ है, जहां हमने इसको डालना है, पेट में ही रहेगा, तो फिर ये बैलून करना संभव नहीं होता। अदरवाइज कुछ कंडीशंस जैसे कि बहुत हाई बीपी है, बहुत ज्यादा शुगर है, या ब्लड थिनर्स पे हो आप,
जिसमें कि ऑपरेशन संभव नहीं है, बैलून उनमें भी किया जा सकता है, क्योंकि जैसे पहले बताया इसमें कोई बेहोशी, चीरा, टांका कुछ नहीं होता। वो ज्यादातर मरीज जो कि सर्जरी के लिए फिट नहीं है या जो किसी कारणवश इंजेक्शन नहीं ले सकते, ब्रेथ थिनर्स में कुछ एनीमे इंजेक्शन से ना अवॉइड किया जाता है, बैलून उनमें भी किया जा सकता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी यही है कि आपके पेट की या ईसोफेगस की भी सर्जरी हुई है जिसमें डालना ही मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा लगभग सारे पेशेंट्स में ये सेफ है, किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके जो पूछे जाते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जैसा कि पहले आपसे डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म में जो आपने वेट लॉस किया है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन जब तक ये पेट में था, उसको मेंटेन करना एक हमारा मकसद हो जाता है। इसमें कुछ ना कुछ हद तक सेल्फ मोटिवेशन पेशेंट की बहुत मैटर करती है, जो कि किसी भी बैरिएट्रिक प्रोसीजर में करती है। जो आपका उसका रिजल्ट मिला है बैरिएट्रिक प्रोसीजर का, चाहे बैलून हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे इंजेक्शन, उसको मेंटेन करने के लिए आपकी सेल्फ मोटिवेशन, आपके अंदर से इच्छा शक्ति होना कि मुझे वेट कम रखना है, वो ज्यादा मैटर करती है। उसमें जो आपकी हैबिट डेवलप हुई है 4 से 6 महीने, जो टाइम ये रहा है, थोड़ा खाना है और थोड़ा खा के पेट भर रहा है, पानी अच्छे से पीना है, अच्छा खाना खाना है, एक्टिव रहना। पेट में बैलून लगने के बाद आप सारी अपना वर्कआउट वगैरह सारे अपने स्टेप्स, दिन के कुछ लोग 10,000 स्टेप्स साथ में फॉलो करते हैं, ये सारी एक्टिविटी रखनी है, तभी लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स आप पूरी तरह से इसका फायदा उठा पाएंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि बैलून निकलने के बाद भी, बैलून के प्रोसेस के बाद भी आपकी कोई ऑप्शन खत्म नहीं है। इसके बाद भी इफ नीड भी आप सर्जरी भी कर सकते हैं, दोबारा बैलून भी डाल सकते हैं, इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे सर्जरी एक बार करा ली वो परमानेंट हो जाता है। बैलून से अगर ज्यादातर मरीजों को इफेक्ट नहीं जाता है, उन्हें और कोई प्रोसेस की जरूरत पड़ती नहीं, बट वो ऑप्शन खत्म नहीं हो रही। तो कुछ जैसे हमने डिस्कस किया इसके जो यूनिक फीचर, पहला तो इसमें कोई एनेस्थीसिया, कोई सर्जरी, कोई चीरा काटा, बेहोशी, कोई चीज की नीड नहीं, बार बार पेट में इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, परमानेंट चेंज नहीं हो रहा, आपका पेट काटा नहीं जा रहा, आंखें काट के जोड़ी नहीं जा रही, वो इसमें नहीं है। साइड इफेक्ट इसके बहुत ही कम होते हैं और मोस्टली 99% पेशेंट मैनेज कर लेते हैं। बाई चांस नहीं होता इसको तुरंत रिवर्स भी किया जा सकता है। प्लस इसके बाद भी आपका कोई भी वेट लॉस का ऑप्शन खत्म नहीं है। तो इन सबसे ये थोड़ा यूनिक मेथड, सेफर मेथड और इजियर मेथड बन जाता है, जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के पूरा डिस्कस करें, फिर किसी फैसले पूछें कि आपको क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके वेट लॉस के लिए।